काशीनाथ सिंह को लिखे पत्र में धूमिल ने लिखा है, कैसे कुतुब मीनार में ऊपर की मंजिलें चढ़ने पर अपराध की एक समस्या से गुजरना पड़ता है। कहते हैं ऊपर जाने से आदमी आत्महत्या कर लेता है, इसलिए कम से कम 3 एक साथ टिकट लेकर ऊपर चढ़ते हैं, वादी, प्रतिवादी, गवाह। क्या कुतुबनुमा की तलाश में चौरस्ते पर भटकते कवि को भी अपने साथ प्रतिवादी या गवाह साथ लेके चलना होता है? और फिर आलोचक, पाठक या फतवे जारी करने वाले समाज की भूमिका इनमें से क्या होगी? कुतुबनुमा की तलाश में टांगों पर सड़क का शोकेस उठाए भटकते कवि ने लिखा है, फिर सांझ, पार्क और बेंचों के बदलते हुए रिश्ते में फिर कहीं भी एक आदमी के लिए बैठने की कोई जगह नहीं होती, सभी जगह आदमी बैठे होते हैं। यहाँ अपने को जनवादी भीड़ से अलग कर एजर्ट करता व्यक्ति मिला। कैंचियों की खड़ताली अनहद से कविता को भाषाहीन करता कवि धूमिल मिला। फिर शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो तो ध्यान में रखते हुए मैंने धूमिल की कविता में दृश्य कैसे बनता है, क्योंकि एक शॉट एक साथ कई एंगल्स से लिया जा सकता है। दृश्य में किसी विशिष्ट एंगल से क्या विशेष प्रभाव उत्पादित किया गया है, उस तरह से धूमिल की कविता को देखा। यहाँ दृश्य को किस एंगल से कविता में शूट किया गया है, भाषा उस एंगल विशेष की होती है। धूमिल की कविता स्नाइपर विजन शॉट की तरह हर सृजनात्मकता, सत्य, सुंदरता को किसी छिपी हुई बंदूक के निशाने पर देखती है, लेकिन इसके साथ ही आताताई, भ्रष्टाचारी राजनेता स्वयं उनकी गन साइट के फोकल प्लेन में क्रॉस वायर से उभरते क्रॉस के निशाने पर रहते हैं। इससे उनकी कविताओं में एक युद्ध या बंधक जैसी स्थिति का आभास निरंतर बना रहता है, एक घेराव, एक घेराबंदी। बार बार कर्फ्यू लगने जैसी स्थिति या हालात भी धूमिल की कविता को स्नाइपर विजन शॉट के माकूल बनाती है। क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है? मैं आजादी की गाड़ी के जड़ता में पुअर मैन्स प्रोसेस की तरह मध्य के अशोक चक्र के पहिए में गत्यात्मकता का भ्रम, जैसे अशोक चक्र की तीलियों में कुछ क्रांति चित्र पलटते हुए किसी बटन खोल के गुलाब में जड़ हो जाते हैं। धूमिल की सब कुछ जानने की मुद्रा वाले पैगंबराना या मसीहाई अंदाज में लो एंगल की तरह देखने वालों की आई लेवल से कैमरा को नीचे रखते हुए कवि या चरित्र नायक को लार्जर देन लाइफ इंपैक्ट दिया जाता है। लेकिन मोची राम में जहां कैमरा मोची की राम्पे से भी नीचे है, मोची के सामने खड़ा होने की हिमाकत करता हर आदमी मोची की मरम्मत के फ्रेम में एक जोड़ी जूते की तरह फ्रीज हो जाता है। लो हाई एंगल यहाँ स्वतः ध्वस्त हो जाते हैं। कहीं न कहीं एक अलग आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं में एक बार फिर स्नाइपर विजन वाला निशाना दोनों ओर कसता लगता है, जिसमें पेशे की आड़ में अपने ही भाई बंधु की जूते से झांकती उंगली को छाती पर गोली सा सहना पड़ता है। और जब हिटलर का नाती इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहां पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ वाली शान पट्टी पर उतर मोची को कर्म संदेश देता निरंतर भीमकाय होता अपने स्वरचित खचित विराट के दर्शन कराने को होता है कि तभी मोची इस विराट से अधिक सूक्ष्म, अधिक गहन स्थित प्रज्ञ विराट होते हुए राम्पी के कैमरा लेंस में देखते फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए छोटा मुंह बड़ी व कड़ी बात के लिए बालकृष्ण सा मुख ब्रह्मांड खोल देता है। वहां मोची शायर पत्रकार के बीच की सभी दीवारें गिराते धूमिल सीधे उनसे मुखातिब होते हैं जिनके लिए कविता भविष्य गढ़ने में कोई गहन सार्थक भूमिका रखती है। धूमिल दृश्य में फ्रेम की ज्यामिति और निरंतरता को लगातार भंजित करते हैं ताकि टेंट शिफ्ट से प्लेन ऑफ फोकस में परिवर्तन आए। तुम कहते हो हत्या हो रही है, मैं कहता हूँ मैकेनिज्म टूट रहा है। इससे भारी चीजें खिलौने की तरह दिखने लगती हैं, जैसे आदम और जबड़े की तरह मकान का खुल जाना या हंसी को धक्का देते रिम की तरह उदास फैल जाता मुख। धूमिल की कविता में कहीं चमकीले काले रंग जेट ब्लैक बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि में एक तरह से पात्र या घटना का निलंबन रहता है, जैसे उसी निलंबन में घटना, वारदात या अघटित के बीज पेट में घुटने खींचे भींचे सड़क पड़े हों। लेकिन अधर में लटके होने सा नहीं, यहाँ अधर में जाम होने सा है। कहीं अपने को पलीते की गांठ सा महसूस ना, जिसके अंदर बारूद हो। अंधेरे के अराजक फैलाव में यह गांठ कुछ भी हो सकती है, रुई, कागज, कपड़े या धागे की बत्ती, चिराग, मशाल, आतिश या फिर एक समूचे आदमी में खुल सकती है। अंदर के अंधेरे से बाहर के अंधेरे में फूट पड़ने पर फिर सर्वग्रासी ठप्पा।
मुझे धर लिया गया और मोहर लगाकर छोड़ दिया गया। वहां जहां सब कुछ काला है, मैंने अपने भीतर से दूर फेंक दिया है एक सफेद चीज जो किसी सतह पर टिकने के पहले ही मुझे लौटा देती थी। दृश्य के जेट ब्लैक लिम्बो में श्वेत का एक बूमरैंग तेजी से बनता टूटता है। लिम्बो शॉट के चमकीले अंधकार में आक्रामक अनाक्रामक का तेज होता द्वंद्व, पास पास आते संवेदनशील अणुओं या धब्बों में विलंबित तनाव के बीच अदृश्य हाथों द्वारा उठा ली जाती लालटेन और इस तरह धब्बों की आत्मरिक्तता ऊपर से गिरने वाली रोशनी के अभाव में अधिक शंकालु तनाव में ब्लाइंड फोल्डेड रेंगने को विवश होगी। कुछ इस तरह दिखती है जैसे धब्बे अपने अपने मतांध अंधेरों के कैलकेरियस खोल के सर्पिल भंवरों में वापस रिफोल्ड हो जाए। गॉड्स आई एंगल में यह लिम्बो या अनिश्चितता की स्थिति जब कहीं कोई तारा नहीं टूटता, धूमिल एक बार फिर दृश्य की ज्यामिति की जड़ता को भंगन के झाड़ों और उसकी सुनहरी आंखों के गिर्द नीली मक्खियों की भनभन के उच्छल तारे के उदय से ब्रेक करते हैं। लिम्बो के एक अन्य अर्थ में भी त्रिनिदाद के लिम्बो नृत्य की दो ऊर्ध्वाधर पट्टियों द्वारा समर्थित क्षैतिज पट्टी या लिम्बो बार की तरह संविधान की धाराएं या लाल फीताशाही के लाल फीते सामान्य नागरिक की नागरिक स्वतंत्रता के बरअक्स उत्तरोत्तर अधिक संकुचित होते उसके दीर्ण के बल किसी निर्वात में और नीचे जा सकने पर शर्त लगाते रहते हैं। धूमि में लेटी हुई चीजों की लय को लंबवत तोड़ के रैक फोकस का पेड़ है तो उनके बुलेट शॉट में यही पेड़ किसी खोटे सिक्के सा उछलकर घाटी की हथेली पर बेखनक गिरता है। बुलेट को यात्रा करते देखे जा सकते हैं जितना स्लो मोशन दृश्य किसी अनैतिक मृत्यु की सूचना की तरह उठते हैं जिसमें आर पार फैले तारों से टकराने जितनी असंभवता है। सिरों पर भारी विकृति लिए दीर्घ वृत्ताकार शंखव जैसी फिश आई मुद्राएं। न मैं कमंद हूँ, न कवच हूँ, न छंद हूँ, मैं बीचों बीच से दब गया हूँ, चारों तरफ से बंद हूँ। और फिर दृश्य के भीतर से आदिम पर्यायों को खंडित करता तुमुल संघर्ष जिसके डीप फोकस में अग्रभूमि से पृष्ठभूमि तक लगभग हर जड़ता को नीति यही नहीं वही नहीं से तोड़ते शार्प फोकस में राहों के उदास ब्रह्मांड। धूमिल की कविता के कटघरे में किसी एक प्रकोष्ठ से भय के दाखिल होने की संभावना के बीच वह लगभग हर प्रकोष्ठ के जोड़ के धक्के से खुलने में अधिक भयभीत कर जा सकता है। धूमिल के पात्र को दृश्य में आइसोलेट करते ही कुर्सी के घट्टों की जीभों से उसके हाथ चाट ले जाते हैं। धूमिल में नरसंहार के आदिम उत्सव के लिए काउ बॉय एंगल में गोलीबारी और पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों में त्वरित ड्रॉ दृश्य हैं तो आमने सामने के एनकाउंटर भी। क्षितिज को समतल न रहने देते हुए एक तरफ को झुका देने वाली डच एंगलिंग है जिसकी आकाशीय ढलान पर चांद खच्चर की घिसी नाल सा धमकता है, या फिर डच एंगलिंग के एक सरल था मौलिक अनुप्रयोग में जहां घनी घनी बरौनियों के बीच दिवा स्वप्नों की गूंजों का अनएंटिसिपेटेड विमानों सा तिर्यक लैंड कर जाना। भूतकालीन क्रियाओं से घिरे अर्थी उठाए लोगों में एक वायवीय दृश्य बंध के लिए प्रेम के किनारों को धुलाता टनल विजन है तो वामन के मिथक से समायोजित टाइम लैप्स में मैंने जहाज पर पांव भी नहीं रखा, मेरी सारी जमीन हवाई अड्डे में लग गई। पात्र को अधिक विस्मय और अपसाइड डाउन भंगिमा में दिगर मुंह बनाता जाविया। रोज मुझको एक अरुणोदय उगल जाता है। धुरीहीन गीत में वंशी मोरपंख दुहरी लकीरों टूटे रथाग्र ध्वस्त चक्र मौन शंख ध्वनियों के थमे होने और फ्रेम में चलायमान न हो पाने से स्टॉप मोशन तो भित्ति चित्र एक प्रतिष्ठापन में मिट्टी की आदिमता में दीवार पर टंगे से मानव का वास्तविक संसार में टंगे से बाल लोगों की टंगे से गति के साथ जुड़ता हाइपरलैप्स है। अनएक्सपेक्टेड ड्रामा को ब्रेक करने धूमिल एक दृश्य में हॉरर को ब्रेक कर दूसरे नॉर्मल स्मैश कट करते हैं जैसे हाई वोल्टेज तार पर झूलती चिड़िया का बैल के कंधे से स्मैश कट तो एक जैसे मोशन और एक्शन वाले दृश्यों से भी मैच कट करते हैं जैसे युद्ध में झंडियां गिराने से मैच कर वैक्यूम से छूटे सैकड़ों हथौड़ों की चोट। अराध दृश्यों की अस्थिर गति को मैनुअल रूप से हिलाकर प्राप्त करने वाला शेकी कैम मूवमेंट भी धूमिल में है। केवल छायाएं कुछ गूंजी आईनों की फिर सहसा पानी में पीपल के पत्तों से ढह गई तो एक डेडिकेटेड इमेज शेकर भी है जिसमें सब कुछ एक इमेज शेकर की जादुई गति में होता है। क्रेन के पट्टे में झूलता शहर, प्रज्वलित घंटा ध्वनि सा गूंजता सूर्यास्त, किसी विशाल यंत्र की तरह दिशाओं की पट्टी पर पॉइंटर की तरह हजारों वोल्ट का झटका खाकर 0 पॉइंट स्थिर हो जाता पेड़।
धूमिल के यहाँ 20 हर्ट्ज या उससे भी कम आवृत्ति की ध्वनि की पेट छाया सी ध्वनि तरंगे हैं। फ्यूज बल्बों के सहारे झूलती सी खिलखिलाती तो चिता की फॉर लॉन्ग वेव लपटी हुई तो झुलसती नीग्रो दिल के सम्मुख क्रूज पर ईसा की करवट में चरमराहट के स्लो मोशन हिज्जों में क्रीकी साउंड की फॉर लॉन्ग वेव भी। धूमिल में जंप स्क्वायर मुद्राएं भी हैं। किताबों पर मांस चबाने की मुद्रा में झुके बच्चे तब जो अभी मुझे धक्का देकर आगे निकल गई। धूमिल ने लिखा है भाषा में आदमी होना, धूमिल ने नहीं लिखा है भाषा में औरत होना। धूमिल ने लिखा है जिसकी पूंछ उठाए उसको मारा पाया। धूमिल ने धूमिल को भी बैर मुक्ति इबारत लिखा है। फ्रेंची दाई नेम इज वुमन एंड नारी तुम केवल श्रद्धा को दो विपरीत ध्रुव या टू एक्सट्रीम्स मानते हुए धूमिल दिखाते हैं कि किस तरह किसी मेज की पात्रता में नारी कितनी अमोघ और पहुंच से बाहर हो जाती है। किसी अशरीरी संबोधन में उसका इस कदर जीवितों के संसार से गायब होकर अलौकिक हो जाना जीवितों के संसार में एक अतृप्त भूख का रूप धारण कर लेता है। मुझे लगता है धूमिल की कविता भी स्त्री के उस उद्यान को अपने समूचे पल में पाने के लिए विकल भूखी फिर आतिश के अनारसी वाली इमेज को भी अपूर्ण मान शीशे सा चूर कर देती है। धूमिल श्रद्धा के गर्भ में लिपटी स्त्री की लज्जा को एक शरीरी धड़ल्लेपन में फूटते देखना चाहते हैं। खमीरे के गंध में लिपटा हुआ लज्जा सर्ग कुमारी श्रद्धा के गर्भ में छटपटाता है। स्त्री की सूर्य नमस्कार की मुद्रा अपनी समस्त धीरोदात्त भंगिमाओं के साथ धूमिल में कुछ इस तरह आई है जैसे स्त्री और पुरुष अपने काम ऊर्जा के केवल एक अंश को संगति में देते हैं। शेष ऊर्जा अनंतकाल तक साथ साथ अथवा दोनों की अलग अलग सूर्य नमस्कार मुद्राओं में प्रणति देती रिक्त होती रहती है। क्या आतिश के अनार से लड़की से भी अधिक प्रभावी और समयातीत कोई स्त्री में धूमिल के लिखे में है जिसे भाषा की दरकार भी न हो और जो धूमिल की उस धारणा के अनुरूप जिसमें हरकत भाषा का विकल्प हो अपनी हरकत में ही हरकतहीन होती धूमिल के लिए भी एक चुनौती हो जाए। अपने पैर की उंगली में गेंदा का फूल बांधे खड़ी विघ्नित कन्या धूमिल की कविता में बार बार आए लूपों से भी एक गेंदा फूल बनाकर इसी लूप के रूपदान में धर धूमिल को भेंट कर सकती है। हंसुए पर बार बार ताव देते कुछ अतिरिक्त भी कुछ अतिरेकी भी ये धूमिल जब मादा को नेगेटिव स्पेस शॉट की तरह फ्रेम में एक नगण्य स्थान पर काबज करना चाहते हो जहां से मादा की हत्या करने जा रहा हत्यारा हमारी नायिका पर हावी हो जाए कि उसके पहले ठीक वहीं से पांव में गेंदा का फूल बांधे स्त्री की यह नॉन कन्फर्मिस्ट मुद्रा गेंदे फूल की टिपिकलिटी के स्टीरियोटाइप को उसके अंदर से तोड़ती है। अपने संगठित पुष्प पत्र प्यारियों के समूह में बाहर घेरे में चारों और एक लिंगी मादा पुष्प व अंदर द्विलिंगी बिंब पुष्पक संजोए। यह विकसित कन्या केंद्र से दूर तक फेंकी गई चीजों को वापस केंद्र की ओर खींचते हुए धूमिल की नकार मुद्रा को तोड़ने पूरी ताकत से टूटती है। पैर की उंगली में गेंदे के फूल वाले इस विकसित कन्या को मैटे पेंटिंग सा धूमिल की कविता के समग्र विषयालेख के दृश्य विस्तार से एकत्रित किया जा सकता है। उस अंतरिक्ष प्रस्थापन के लिए जिसमें एक रहस्यमय अदृश्य शब्द मादा पहले पर एड़िया बनाता चले और दृश्य की नाव में नावड़ खेलती मचकूला करती जगह बदलती स्त्री पांव में गेंदा फूल बांधे कभी नाव में कभी और कभी पानी में नजर आए और फिर टेबल 360 पैर से गेंदे के फूल जैसी दिवाली की रात दरिद्र खेलती सूप को सावधानी से पीटती अधेड़ औरतों टिटुरती लड़कियों से हंसुए पर ताव देते धूमिल घिर जाए। गहरे अंधकार में तेजी से एक दूसरे को प्रतिध्वनित करती चीजों का रुख इस भागीरथ की ओर हो जाए जिसमें अधूरे शिलान्यास के मुद्रा में बैठी गंगा धूमिल के कमंडल में पांव की उंगली का वह अजनब सा गेंदा फूल गिराने से इनकार कर दे। नहीं, मैं कर्तव्यता के हाथ में आशीष का गंगा जल नहीं दूंगी ये प्रतिध्वनिहीन गूंगा फूल नहीं दूंगी कि इसके मौन का आशय बिना समझे